अस्सलाम वालेकुम। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैं सोचता था कि यार एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो बेसिकली कंपनी में जाके काम क्या करता होगा। क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी में हम क्या सीखते हैं, हमें यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम बनाया जाता है जिसमें हम प्रोग्राम लेट से बनाते हैं कि जिसमें हम लिख देते हैं कि भाई एक स्टेरिक्स की अरे प्रिंट कर दो, स्टेरिक्स को ऐसे स्टेयर केस में प्रिंट कर दो, एक स्टार बना दो, इस तरह की कोई भी जो है वो चीज़ें हमें बनाने सिखाई जाती हैं। या फिर कैलकुलेटर ज़रा ज़रा कहते हैं कि भाई एक यूज़र से इनपुट लो, वो 2 नंबर देगा, उनको ऐड करो, उनको डिस्प्ले करो, ये वाला होगा। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये एज सच प्रैक्टिकल तो नहीं है ना। अब हर बंदा कैलकुलेटर ही थोड़ी बना रहा है। तो मैं सोच रहा था कि यार करते क्या होंगे काम। और यही क्वेश्चन आपके ज़हन में भी होगा कि यार एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो बेसिकली काम करता क्या है किसी कंपनी में। तो अब मैं ऐसी पोजीशन पे हूँ कि मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूँ और आपकी ये जो कन्फ्यूजन है ये दूर कर सकता हूँ कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेसिकली करता क्या है। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे और इसके साथ मैं आपके साथ एक लाइव एग्जांपल भी शेयर करूंगा कि एक लाइव टास्क जो है जो मैं उसको प्रोजेक्ट को डिस्क्लोज नहीं करूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि एनडीए साइन किया होता है। तो इसमें सीन होगा, मैं आपको एक टास्क शेयर करूंगा कि मुझे क्या टास्क मिला था और मैंने क्या किया, मैंने उस टास्क को किस तरह से प्रोसीड किया। तो ये चीज़ें जो डिटेल्स में शेयर कर सकता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई टास्क होते किस टाइप के हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है वो क्या करता है, वो एक कंपनी में जब जाता है काम करता है तो वहाँ पर वो बहुत सारी कॉफ़ी भी पीता है, बहुत सारी चाय भी पीता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें फ्री होती हैं। वो गेम्स भी खेलता है और 8 घंटे की आपकी शिफ्ट होती है। 9 घंटे तक स्पेंड कर सकती है सारा कुछ मिला के, खाना शाना ये वो। लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें आपने काम जो करना होता है वो मैक्सिमम से 4 से 5 घंटे जो है ना, वो अगर आप फोकस होकर काम करो तो बाकी का जो टाइम है वो आपका गेम्स वगैरह में ही गुजर जाता है। आपके इतने टाइम में जो है आप अपना सारा काम जो है वो दिन का कंप्लीट कर लेते हो। ठीक है, और उसके बाद सैटरडे संडे आप सबको पता कि ऑफ होता है। अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं ये बेसिकली करते हैं डेवलपमेंट। अब इसमें ये होता है कि अगर आप किसी स्टार्टअप में जाते हो ना तो वहाँ पर आपको मसला ये होता है कि आपको हर चीज़ खुद ही देखनी पड़ती है। आप बैक एंड डेवलपमेंट भी खुद देख रहे हो, आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी खुद देख रहे हो, आप डिप्लॉयमेंट्स भी खुद कर रहे हो, आप जो है आप टेस्टिंग भी खुद कर रहे हो, सब कुछ जो है वो आप खुद कर रहे हो। क्योंकि वो छोटा सा स्टार्टअप है, उसमें रोल्स इतने डिफाइंड नहीं है, तो आपको सब चीज़ें जो है वो खुद ही देखनी पड़ रही है। इसके बाद अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जाते हो, किसी बड़े ऐसे जगह पे जाते हो जिनका अपना कोई प्रोडक्ट है या इस तरह की कोई चीज़ है, तो उसमें क्या होता है कि आप किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे काम करोगे। अगर आप बैक एंड डेवलपर हो तो आप सिर्फ बैक एंड पे काम करोगे, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो तो सिर्फ फ्रंट एंड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, अगर आप क्यूए हायर होते हो तो सिर्फ आप टेस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और अगर जो है आप डेवऑप्स की तरफ जाते हो तो फिर आप जो है वो डिप्लॉयमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो कि आपने बस वही करना है, उसके अलावा आपने सारा काम नहीं करना। लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर आप लर्निंग देख रहे हो ना, अगर आप चाहते हो कि मैं लर्न करूं, मैं नई नई चीज़ें सीखूं, मैं अपना जो एक्सपीरियंस है उसको मज़ीद बढ़ाऊं, तो इस चीज़ के लिए जो सबसे बेटर प्लेस है वो है स्टार्टअप। स्टार्टअप में जब आप हर चीज़ को करते हो ना तो आपको हर चीज़ का आइडिया हो जाता है और आप जो है आपको ये बड़ा बेनिफिट करता है आगे। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा सुकून भी देखना है तो वो जो है वो बड़ी जो कंपनीज है उनके जब रोल्स प्रॉपर डिफाइन होते हैं। अब इस तरह की एक लेट्स से एक कंपनी है इधर लाहौर में ही है, प्रोडक्ट बेस है, I2C। इसमें पता क्या होता है, इसमें ना आपके पास जो जितने मेरे फ्रेंड्स उधर हायर हुए हैं वो क्या कह रहे हैं कि यार उनका काम पता क्या होता है, उनको एक टिकट मिली है, ठीक है, टिकट माइनर सी टिकट है, ठीक है, उसमें उन्होंने उसकी डेवलपमेंट कर दी है। उसके बाद ना वो भेज देते हैं उसको क्यूए में कि क्यूए ने अब चेक करना है। उसके बाद 3-4 दिन तक वो जो टिकट है वो क्यूए में जा रही है, उसके बाद उसकी टेस्टिंग हो रही है। ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है इस दौरान में वो जो डेवलपर है वो फ्री बैठा हुआ है, वो सिर्फ आता है, आगे अपना टाइम पूरा करता है और चला जाता है, बस अपनी अवेलेबिलिटी दे देता है। और अब उस टिकट में अगर कोई मसला आ जाता है फिर वापस डेवलपर के पास आ जाता है, डेवलपर दोबारा फिक्स करता है, फिर से सीन चलता है। वो कहता है कि हम कभी कभी ये होता है कि हम 2-2, 3-3 हफ्ते तक बिल्कुल फ्री बैठे होते हैं, और लेकिन ये है कि वहाँ पर आपको सैलरी मिल रही होती है। अब इसमें नुकसान क्या है, अगर आप एज अ फ्रेश ऐसी कंपनी में जाते हो तो यार आप तो कुछ सीखने जा रहे हो ना, तो फिर आप जब 1-1, 2-2, 3-3 हफ्ता वेले बैठे रहोगे तो फिर आप क्या सीखोगे, कुछ भी नहीं सीख सकते आप। तो इसलिए डिफरेंट जो है प्रोज एंड कॉन्स है बड़ी छोटी कंपनीज के। तो जो बेटर जो मैं पर्सनली जो है वो बिलीव करता हूँ कि जो स्टार्टिंग में जो है ना वो अगर आपको स्टार्टअप में मिल जाए जॉब या फिर किसी ऐसी कंपनी में मिल जाए जहाँ पर आपको ऐसे प्रोजेक्ट पे लगाएं जिसमें आपको हर चीज़ जो है वो देखनी पड़ रही है, डेवलपमेंट भी देखनी पड़ रही है, डिप्लॉयमेंट भी, फ्रंट एंड भी आपको हल्का फुल्का देखना पड़ रहा है, तो वो जो है वो आपके लिए जो है काफ़ी बेटर होगा। अब बेसिकली होता क्या है कि आप
एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर गए हो, आपके ऊपर एक आपका लीड होगा, लीड जो है वो आपको टास्क असाइन करेगा। अब इनिशियली होता क्या, टास्क क्या होते हैं, कभी कभी टास्क होते हैं जिसमें आपने बग्स ढूंढने होते हैं, कोई आपका एरर आ रहा है, ठीक है, तो आपको वो कह देंगे कि यार ये एरर ढूंढ के दिखाओ, ये क्यों आ रहा है। तो आपने क्या करना होगा, वो एरर अपने लोकल के ऊपर, आपके पास जो अपनी मशीन है वहाँ पर आपने अपना प्रोजेक्ट सेटअप करना है, गिटहब से कॉपी करना है, गिटहब आपको यूज़ करना आना चाहिए। अगर नहीं भी आता तो आपको सिखा देंगे, उसकी कोई इतनी टेंशन नहीं है, वो इजी टूल है, आपने यूज़ किया ही होगा, मोस्टली लोगों ने गिटहब अगर नहीं किया तो वो इजी होता है। वहाँ से आपने चीज़ें पुल करनी है, पुश करनी है, क्लोन करके आपने अपने पास सेटअप करना है सारा प्रोजेक्ट जो है। उसके बाद आपको वो लेट से आपको कोई बग दे देता है कि यार ये एक मसला आ रहा है, इसको देखो क्यों आ रहा है, तो वो आप क्या करोगे, आप उसको ट्रैक करोगे। उसके बाद आप उसका सबसे जो मेन काम होता है, आपने काम किया होता है छोटे छोटे प्रोजेक्ट में, जहाँ पर फाइल्स होती हैं मैक्सिमम 6 फाइल, 7 फाइल, 8 फाइल, इतनी फाइल्स होती हैं। जब आप लाइव प्रोजेक्ट पे आते हैं ना, यहाँ पर हज़ारों में फाइल्स होती हैं, लिटरली हज़ारों में फाइल्स होती हैं। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, उसके अंदर टोटल जो फाइल्स थी ना, वो अराउंड कह लो कि 10,000 प्लस फाइल्स थी उसके अंदर। और फिर आपको जब एक कोड दिया जाता है कि यार आपने ये स्पेसिफिक जो है वो पैच ढूंढना है जहाँ पर ये एरर आ रहा है, तो वो कोड ढूंढते हुए अगर आपको सही चीज़ों का नहीं पता ना, तो आप वो 10,000 फाइल्स में से किस तरह ढूंढोगे। अगर आपको तो जो है आपको ट्रिक्स का पता है कि किस तरह ढूंढते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, फिर आपके लिए इजी है। फिर आप जो है ना इतना उसमें मेहनत नहीं लगती, आप सिंपली कंट्रोल शिफ्ट एफ करके वो स्पेसिफिक वर्ड्स देखते हो, जाके उसको ट्रैक कर लेते हो, ठीक है। यहाँ से अब जब आपको इनिशियल प्रोजेक्ट पे बग्स दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, यहाँ से आपकी बहुत लर्निंग होती है। आपको जो है उस प्रोजेक्ट के बारे में पता लगता है कि यार फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहा है, किस साइड से किस साइड पे जा रहा है। अब वो आप बग ढूंढते हो, बग को आप रिजॉल्व करते हो, उसके बाद आप क्या बनाते हो, उसकी एक पुल रिक्वेस्ट बनाते हो, जो आपने कोड चेंज किया उसकी एक पीआर बनाते हो, पीआर जो है वो आप पुश करते हो गिटहब के ऊपर, आप अपने लीड को दिखाते हो, लीड आपका रिव्यू करता है, वो देखता है कि यार इसमें कोई ऐसा इशू तो नहीं है, कोई मजीद मसला तो नहीं आएगा, वो टेस्ट करता है। उसके बाद क्या करता है, वो आगे भेज देता है, आगे फिर क्यूए टेस्ट करता है, क्यूए टेस्ट करने के बाद उसको स्टेजिंग पे भेजते हैं। एक होता है लाइव एनवायरनमेंट, एक होता है स्टेजिंग एनवायरनमेंट। स्टेजिंग को आप टेस्ट एनवायरनमेंट कह सकते हो, वो भी डिप्लॉयड होता है। वहाँ पर जाके आपकी वो फिक्स जाता है और वो चेक करते हैं कि वहाँ पर वो जो पहले एरर आ रहा था वो दोबारा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर तो वो नहीं आ रहा तो मतलब आपका कोड गुड है, आपका कोड प्रोडक्शन पे चला गया, आपकी टिकट कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो है आप नेक्स्ट टिकट पे मूव कर जाते हो। अब आपके साथ मैं एक लाइव एग्जांपल टिकट की शेयर करता हूँ, जो मेरा एक एक्स प्रोजेक्ट कह लो था, उसमें मुझे एक टिकट मिली थी जिसमें मैंने कुछ रिजॉल्व करनी थी कुछ चीज़ें, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने उसको क्या किया और उसमें करना क्या था, आपको जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि यार एक करता क्या है। मतलब उसमें प्रोडक्ट पहले बनी होती है, सारा कुछ सॉफ्टवेयर सारा कुछ पहले से बना हुआ है, बहुत कम होता है कि आपको स्क्रैच से बनाना पड़े। एक प्रोडक्ट है, एक प्रोजेक्ट है, वो ऑलरेडी बना हुआ है, आपने उसके अंदर ही कुछ इंप्रूवमेंट्स करनी है, कुछ बग्स वगैरह देखने हैं, कुछ आपने चीज़ें उसमें सॉल्व करनी है। तो ये मेरे पास एक टिकट है, ठीक है। इसमें सीन ये था कि क्लाइंट ने टिकट रेज की, कहता कि यार व्हेन अ यूजर ट्राइज टू यूजर साइन अप, जब वो साइन अप करता है एंड दे एंटर अ नॉन वैलिडेट एट्रीब्यूट्स। अच्छा, अब होता क्या है कि आप कभी कभी देखो साइन अप जब करते हैं ना किसी पेज के ऊपर, तो वहाँ पर ये होता है कि उनको कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि पासवर्ड में कुछ लेट से रिक्वायरमेंट है कि एक कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल लाजमी होना चाहिए, नंबर भी बीच में होना चाहिए। अगर आप वो नहीं फिल करते ना, तो वो क्या होता है, पेज रीलोड होकर आपका उस फील्ड के अगेंस्ट एरर दिखा देता है कि यार ये एरर है, इसको सॉल्व करो। अब इसमें एरर क्या आया था मेरे पास कि कह रहा है कि जब वो नॉन वैलिडेटेड एट्रीब्यूट्स, जो गलत एट्रीब्यूट्स जब वो एंटर करता है, तो उसमें क्या होता है कि जब पेज रीलोड होता है ना, तो उसकी जो CSS है ना वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। ये जैसा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये जो CSS है ना, मतलब इसके जो बिल्कुल ये जो यूज़र नेम वगैरह सारा कुछ जो है, पासवर्ड वगैरह, ये बिल्कुल उसके साथ जुड़ गए हैं। हालांकि ये ऐसे नहीं थे, इनके दरमियान में स्पेसेस थी। तो वो कह रहा है कि ये रॉन्गली फॉर्मेटेड जो है ना वो लोड हो रहा है, तो आपने अब इसको ट्रैक करना है कि यार ये क्यों हो रहा है, इसकी CSS जो है वो स्टाइल जो है इसका क्यों ख़राब हो रहा है। तो अब इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले करना ये है कि भाई आपने इसको अपने लोकल पे अपने पास रिप्रोड्यूस करना है। आपके पास जो लोकल पे सेटअप हुआ उसको आपने देखना है कि भाई उसमें ये एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने देखा, मुझे मिला ये एरर, ठीक है, ये मेरे पास प्रोड्यूस हो रहा था। जब भी पेज रीलोड होता था कोई गलत एट्रीब्यूट देने के बाद, तो वो पेज जो है वो उसकी CSS उड़ जाती थी। अब वो क्यों उड़ रही है, किसी एक चीज़ की वजह से, कोई माइनर सी चीज़ होगी जिसकी वजह से वो उड़ी होगी, जिसकी वजह से होगा क्या कि वो ओवरराइड कर रही होगी CSS। अब आपने सबसे पहले तो ये पेज फाइंड करना होता है। पेज फाइंड करने के बाद लेट से मैंने पेज फाइंड कर लिया, पेज में कैसे फाइंड करूंगा। अब इसके ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है लेट से क्रिएट फ्री अकाउंट, तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट फ्री अकाउंट को पकड़ूंगा, इस पूरे टेक्स्ट को, इसको मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर मैं क्या करूंगा, सर्च करूंगा। जब मेरे पास ये आ जाएगा तो उस पेज के ऊपर मैं देखूंगा कि भाई ये मेरा पेज वो वाला है कि नहीं है। अब लेट से ये पेज है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, उस पेज के अंदर मैं देखूंगा CSS
आपकी क्लासेस कौन कौन सी लगी हुई हैं, जोन सी क्लासेस लगी हैं जिनकी ख़राब हो रही है उनके CSS की फाइल के अंदर जाऊंगा मैं, वहाँ पर देखूंगा कि क्या चीज़ मसला कर रही है। उसके बाद आपके पास क्रोम के ऊपर एक डेवलपर टूल होता है। अगर आप देखो ना, कभी आपने पेज को इंस्पेक्ट किया हो तो वो आपका डेवलपर टूल होता है, वो बहुत काम की चीज़ है। वो अगर आप अच्छे से यूज़ करना सीख लो फ्रंट एंड के लिए, वो तो इंतहा के काम की चीज़ है। अब वहाँ से मैं देखूंगा कि भाई CSS क्या ओवरराइड हो रही है, मैं उसको फाइंड करूंगा। उसके बाद मैं उसको फिक्स करूंगा। फिक्स करने के बाद मैं लोकल भी उसको दोबारा चलाऊंगा कि यार ये मेरे पास ठीक हुआ भी है कि नहीं। मैं रीलोड करूंगा मल्टीपल टाइम गलत फील्ड दे के, अगर तो ये बेस्ट, अगर रीलोड होने के बाद ख़राब नहीं होता दैट मीन्स कि मेरा सोल्यूशन वर्क कर रहा है। मैं उसको भेजूंगा, पीयर रिव्यू होगी मेरी। उसके बाद क्या होगा, क्लाइंट जो है वो देखेगा मेरी PR, और उसके बाद क्या करेगा वो मतलब उसको स्टेजिंग पे भेज देगा। स्टेजिंग पे भेजने के बाद वो टेस्ट करेगा। अब सब कुछ गुड है तो उसको क्या कर देगा, वो प्रोडक्शन पे लाइव कर देगा। तो मेरी टिकट जो है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ओके, अच्छा, अब इसी टिकट के अंदर ना उन्होंने नीचे कुछ और रिक्वायरमेंट दी थी टू डू के अंदर, एंड दैट वाज लाइक, किधर गई, हाँ, टू डू के अंदर था, कहते हैं कि फिक्स द फॉर्मेट ऑफ द साइन अप पेज। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कीप द बैकग्राउंड कलर टू पर्पल। अच्छा, इसमें होता क्या था कि बैकग्राउंड कलर इसका जब रीलोड होता था तो वाइट हो जाता था। कहते हैं वो भी पर्पल रखो। ठीक है, कह रहे हैं कि वैलिडेशन जो है वो ईमेल के लिए वैलिडेशन ही लगी, कि मतलब कोई भी गलत ईमेल वगैरह वो जो है ना वो एंटर कर सकते हो, उसके लिए वैलिडेशन लगाओ, वो भी लगा दी। उसके बाद वो कह रहा है कि CSS जो ख़राब होती है उसको भी ठीक करो। वो सारा कुछ जो है इसे एक PR में फिक्स करके उसको प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट एक छोटी सी एग्जांपल एक और शेयर करता हूँ मैं, जो इजी होता है। अच्छा, कभी कभी तो बहुत इजी टास्क आपको मिल जाते हैं। आपको कहते हैं कि यार ये बटन जो है इसके ऊपर लिखा आ रहा है साइन अप, तो आप क्या करो, इस बटन का जो टेक्स्ट है ना उसको चेंज करके लिख दो क्रिएट अकाउंट। तो भाई ये एक सिंपल सा टास्क है, लेकिन इसमें होता क्या है कि आप इसमें भी फंस जाते हो अगर आपको सही सर्चिंग की टेक्निक नहीं है ना, कि आपने किस तरह सर्च करना है कि ये बटन कहाँ से कॉल हो रहा है या किस तरह से। इधर फिर आपके पास वो डेवलपर टूल जो है वो क्रोम का काम आता है। तो आप इसको सर्च करते हो और जाके उस पर देखते हो और उस बटन का टेक्स्ट जो है वो अपडेट करके आप उसको दे रहे हो। तो इस तरह के छोटे छोटे टास्क भी होते हैं और मैंने किए। जब मैं इनिशियली आया था तो मेरे पास कुछ टास्क ऐसे थे जिसमें जस्ट मैंने कुछ टेक्स्ट ही चेंज करना होता था। कोई फ्लैश मैसेज आ जाता था ऊपर कि भाई ये डिस्प्ले करवाओ, कोई टेक्स्ट चेंज करना है, कोई बटन का टेक्स्ट चेंज करना है। इस तरह कर करके जो है ना मैंने इनिशियल जो टास्क है तो वो थे। जब आप सीनियर होते हो वो ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस के साथ टास्क थोड़े कम्प्लेक्स होते जाते हैं, तो इस तरह के आपके जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं लाइव टास्क। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट मेरे पास एक और मैं आपको अगर टास्क दिखाऊंगा तो इसमें क्या है कि इसमें वो कह रहा है, क्लाइंट कह रहा है कि यार ये जो नीचे मेरे पास जो मैंने फील्ड सर्कल की है ना, ये फील्ड्स ना मेरे पास एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, तो ये सारी जो फील्ड्स है ना इनको तुम रिमूव कर दो। तो अब करना क्या है, दोबारा से ये वही फॉर्म, हमने दोबारा से एक फॉर्म, ये जो है फॉर्म ढूंढना किधर है। अब फॉर्म के अंदर जो ये फील्ड्स है ना इनको हमने क्या कर देना, रिमूव कर देना। कैसे रिमूव करना, जहाँ पर ये हम इनपुट ले रहे हैं उस टेक्स्ट को हमने उड़ा देना। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, इसमें मसला कहाँ पर आएगा, ऐसे जो कॉलम है जो रिक्वायर्ड है, जैसे कि आप कभी किधर साइन अप करते हो तो वहाँ पर यूज़र नेम रिक्वायर्ड होता है, यूज़र नेम के बगैर आप साइन अप नहीं कर सकते। तो वहाँ पर जो है वो आपको लाजमी देना पड़ता है। तो उस चीज़ की, इस तरह की जो रिक्वायर्ड फील्ड्स होती हैं, अगर आपने वो ख़त्म करनी है ना तो आपको बैकएंड से उसकी जो वैलिडेशन लगी है कि ये फील्ड रिक्वायर है वो भी आपको ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपका जो टास्क है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास छोटी छोटी एग्जांपल थी जो मैंने आपको शेयर कर ली कि भाई आप लोग करते क्या हो बेसिकली, और बेसिकली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो जॉब में करता क्या है। तो इस तरह की आपकी जॉब होती है। अब ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करता है, कुछ में थोड़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, कुछ में थोड़ी इससे भी इजी हो सकती है, लेकिन मोस्टली आपकी जो जॉब होती है वो इसी तरह की होती है। आप वो वाले प्रोग्राम दोबारा नहीं लिखते, फंक्शंस लिखते हो आप बहुत ज़्यादा, लेकिन आप वो वाले प्रोग्राम नहीं लिखते जो आप उधर यूनिवर्सिटी में करके आए हो कि भाई एक स्टैटिक प्रिंट कर लो और ये प्रिंट कर दो, वो कर दो। वो तो जस्ट आपको सिखाने के लिए होते हैं। तो लाइव जो वेबसाइट है, लाइव जो प्रोजेक्ट है, उसमें आपने इसी तरह के जो है वो काम करने होते हैं। सो होप सो इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया होगा, या फिर आपको काफ़ी कुछ पता लग गया होगा कि भाई किस तरह से काम करते हैं और किस तरह क्या काम करना पड़ता है। तो एज़ यूजुअल जो है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो है व्हाट्सएप का जो चैनल है वो भी ज्वाइन कर लो। एंड मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।